मुंह मीठा कर। वो तो ठीक है मौसी, लेकिन मिठाई लाई किस खुशी में हो? मौसी, आप उसे खुशी का कारण बताओ, मुंह में मीठा कर लेता हूँ। शर्म आनी चाहिए, ऐसे कर रहे हो जैसे घर में कभी मीठा देखा ही नहीं है। मीठा देखा तो बहुत है, बस मीठा सुनने को नहीं मिलता इस घर में। नहीं सुना ना तो सुनोगे भी नहीं कभी। इसलिए तो कम से कम मौका मिला है तो खा ही लूं। अगर मिठाई खाई तुमने तो 3 दिन तक सब्जी में इतना नमक डाल के खिलाऊंगी कि तुम्हारा खून भी खारा हो जाएगा। देखा मौसी जी, ये मुझे कैसी कैसी धमकी देती है। नेहा, गलत बात। तू बड़ी किस्मत वाली है, तुझे इतना शांत, सीधा और सस्ता पति मिला है। शांत, सीधा और सिंपल बोल देती मौसी जी, सस्ता। सॉरी दामाद जी, मैं वही कहना चाहती थी नेहा से कि आप बहुत सिंपल हो। शुक्रिया मौसी जी, इस सिंपल दिल से। मौसी सिंपल नहीं है ये तो एक सैंपल है। देखा मौसी, मुझे सैंपल बोल रही है। हाँ तो हो सैंपल। पूरी दुनिया में जितने भी झूठे और आलसी पति हैं उन सबका सैंपल हो तुम। मौसी, मेरा ब्लड सैंपल तक तो बड़ी मुश्किल से निकलता है और ये मुझे पतियों का सैंपल बोल रही है। ठीक है, अब बंद करो बहस और मिठाई को भी मुंह में बंद कर लूं। खाइए ना, खाने के लिए ही तो है। सोच लो अच्छे से, अगर मिठाई मुंह में गई तो सब्जी में इतना नमक डालूंगी। इतना नमक डालोगी कि खून तक खारा हो जाएगा, यही ना? नहीं, इस बार दूसरा कुछ बोल रही थी। क्या बोल रही थी? यही कि इतना नमक डालूंगी सब्जी में कि तुम्हारे शरीर के कड़कड़ में नमक के दाने मिलेंगे। मौसी, आप बैठी हैं, ये तो बताता मैं इसे। बता लिए? नहीं, अभी नहीं बताया मौसी, लगता है थोड़ा और टाइम चाहिए। दामाद जी, और टाइम चाहिए क्या? हो गया मौसी, बाद में बता लूंगा। आ जाइए आप। अब बताइए, ये मिठाई किस खुशी में खिला रही हैं आप? अरे मैंने एक मन्नत मांगी थी भगवान से, वो पूरी हो गई। अच्छा, क्या मांगा था? अरे ये किसी को नहीं बताते हैं ना? वो तो तब तक जब तक मन्नत अधूरी रहती है। अच्छा, तभी तुम मुझसे हर बात पूछ लेती हो ताकि मेरी कोई मन्नत पूरी ना हो। वैसे मौसी, क्या मांगा था आपने? अरे जिस लड़के ने मुझे धोखा दिया था उसके लिए मन्नत मांगी थी। इसे कहते हैं बड़ा दिल। जिसने धोखा दिया उसके लिए मन्नत मांग रही है। बताओ। मैंने मांगा था, भगवान जिसने मुझे धोखा दिया है वो तबाह हो जाए। तौबा तौबा, तबाह करने की मन्नत मांगी थी क्या? हाँ, यही कहा था भगवान से। मौसी जी, ये मन्नत मांगी थी कि भगवान को सुपारी दी थी उस लड़के की? ये भी एक मन्नत है, क्या फालतू बोलते हो? ठीक है, ये भी एक मन्नत है। अब मैं मिठाई खाऊं? नहीं, अभी नहीं। अब क्यों ना खाऊं? अब मौसी ने बता दी ना खुशी की वजह। लेकिन अभी मौसी ने ये नहीं बताया कि वो लड़का बर्बाद कैसे हुआ। रहने दे नेहा, वो मत पूछ। हाँ, और कोई जरूरी भी नहीं है मौसी की पर्सनल जिंदगी में इतना घुसने की। तुमको क्या करना है? तुम्हें नहीं जानना है तो जाओ यहाँ से। ठीक है। वो मिठाई रख के जाओ, बाद में दूंगी सब पूछने के बाद। नेहा, ऐसा है कि अब तो बहुत हो गया। अच्छा, बहुत हो गया? अब मुझे मिठाई खाने से कोई नहीं रोक सकता। बोल रही हूँ संभल जाओ, नहीं तो जानते हो मैं क्या करूँगी। मैं सुन चुका हूँ क्या करूँगी। 3 दिन तक सब्जी में इतना नमक डालोगी कि मेरा खून तक खारा हो जाएगा, यही ना? नहीं। तो फिर सब्जी में इतना नमक डालोगी कि मेरे शरीर के कण कण में नमक के दाने मिलेंगे, यही ना? ये भी नहीं। तो क्या करोगे? नेहा, ये क्या है? इसमें तो नमक ही नमक है, सब्जी कहाँ है? सॉरी,
मैं आज नमक में सब्जी डालना भूल गई हूँ, ऐसे ही खा लो। लोग सब्जी में नमक डालना भूल जाते हैं, मेरी किस्मत में ही है कि नमक में सब्जी डालना भूल गई है।